वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपको ज्योग्राफी विषय की क्लास के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं और ख़ास करके बीए बीएससी पार्ट फर्स्ट ज्योग्राफी के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए क्लास है। बीए बीएससी पार्ट फर्स्ट में मुख्य रूप से 3 पेपर होते हैं ज्योग्राफी के। फर्स्ट पेपर के रूप में फिजिकल ज्योग्राफी आता है, जिसको भौतिक भूगोल हम कहते हैं, भूगोल की मुख्य शाखा है। सेकंड पेपर के रूप में ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान है, जिसे अपन राजस्थान का भूगोल कहते हैं। और थर्ड पेपर है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। तो अब इन तीनों पेपर्स की आपको अध्ययन करना पड़ेगा अपने इस क्लास में। और मुख्य रूप से जो 2 पेपर हैं वो थ्योरेटिकल पेपर हैं, जो कि 75 मार्क्स के यहाँ पर होंगे आपके। और तीसरा जो पेपर है प्रैक्टिकल का, ये होगा 50 का। ऐसे टोटल मिला के 200 नंबर का पेपर अपना होता है टोटल, जिसमें से थर्ड पेपर जो प्रैक्टिकल है उसकी आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि थ्योरी तो आप अपने स्तर पे पढ़ ही रहे हो, दूसरे वीडियो जो आपके पास आ रहे हैं यहाँ से, उनके द्वारा आप इनके अध्ययन कर रहे हो। लेकिन मैं समझता हूँ आपका ये जो समय है, इस समय में आप अपना प्रैक्टिकल रिकॉर्ड भी साथ साथ प्रिपेयर करते रहें तो आपके समय की सदुपयोग हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में आपके सिलेबस में क्या है उसके आज हम चर्चा करेंगे। तो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में आपके सिलेबस में मुख्य रूप से आ जाता है एक तो स्केल, जिसे हम कहते हैं मापनी। प्रैक्टिकल में मुख्य रूप से पहली चीज़ आती है स्केल, अर्थात मापनी। और मापनी ये आपके सिलेबस का मुख्य पोर्शन है। और मापनी में हम मापनी की परिभाषा क्या होती है, मापनी का अर्थ क्या होता है, मापनी की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इन सब बातों के लिए हम यहाँ पर इस चीज़ का अध्ययन करेंगे। तो जो स्केल है वो आपके सिलेबस का यहाँ पर मुख्य रोल है, जिसमें स्केल का प्रैक्टिकल में। दूसरा आ जाता है आपके इसमें प्रेजेंटेशन ऑफ रिलीफ। अर्थात स्थलाकृतिक निरूपण, यानी कि जो स्थलाकृतियाँ हैं उनको कौन कौन सी विधियों के द्वारा हम निरूपित करते हैं। तो वो आ जाता है आपका दूसरा पॉइंट जो आपके सिलेबस में है। और इसमें खूब सारी विधियां हैं, जैसे कि पर्वतीय छायांकन एक विधि है, इसके अलावा हैस्यूर करके एक विधि है, और तल्ल चिन्ह करके एक विधि आती है, और समोच्च रेखी विधि है। इन सब विधियों के द्वारा हम जो धरातलीय उच्चावच है उसके निरूपण को, उसको व्याख्या कर सकते हैं, उसका प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, उसको निरूपित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं। तो मुख्य रूप से बाकी तो थ्योरेटिकल जो है विधियां हैं, जैसे कि हैस्यूर भी थ्योरेटिकल विधि है, पर्वतीय छायांकन भी थ्योरेटिकल विधि है, जिसका ग्राफ के द्वारा हम प्रदर्शन कर सकते हैं, डायग्राम के द्वारा जिसको प्रदर्शन कर सकते हैं, वो है आपकी समोच्च रेखी विधि। तो समोच्च रेखी विधि जो है स्थलाकृतिक निरूपण की एक अच्छी विधि है, जिसके द्वारा, जिसको समोच्च रेखी विधि क्यों कहा गया है, जैसे अपन बात करें, ये अंग्रेजी में इसको अपन कंटूर मेथड बोलते हैं। तो कंटूर मेथड में क्या होता है, इसको हिंदी में कहा गया है समोच्च रेखी। समोच्च, इसका अपन संधि विच्छेद करें समोच्च का, तो सम प्लस उच्च, यानी कि समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली जो पॉइंट्स हैं, या जो उन मिलाने वाली बिंदुओं से जो खींची गई काल्पनिक रेखा है, उसको समोच्च रेखा कहा जाता है। तो समोच्च रेखी विधि के द्वारा हम स्थलाकृतियों का निरूपण जो करते हैं वो आपके सिलेबस में है, जिसको आपको डिटेल स्टडी करना है, उसके डायग्राम आपको बनाने हैं। जैसे कि पर्वत की समोच्च रेखा कैसी होगी, पठार की समोच्च रेखाएं कैसी होंगी, और जो वो विभिन्न प्रकार के स्थल रूप हैं, जैसे कि वी शेप्ड वैली हो गई, यू शेप्ड वैली हो गई,
समान स्लोप हो गया, असमान स्लोप हो गया, सीढ़ी नुमा स्लोप हो गया, इत्यादि इत्यादि। बहुत सारे जो स्थल रूप हैं, जैसे कि जलप्रपात है ना, भृगु है, और बहुत सारे स्थल रूप जो हमें परिलक्षित होते हैं, दिखाई देते हैं, उन सबको हम कंटूर मेथड के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, उनके कंटूर खींच सकते हैं। तो किस प्रकार से कंटूर खींची जाती हैं, किस प्रकार से उनका स्थल रूप उनसे प्रदर्शित होता है, वो सब हम इस विधि के अंतर्गत अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, और हमारे सिलेबस में ये पोर्शन आता है। तो ये चीज़ें हमें पढ़नी है। तो आप साथ साथ नोट करते जाइए कि प्रैक्टिकल में हमारा कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमारे सिलेबस में हैं। तो पहला क्या हो गया, स्केल अर्थात मापनी, जो कि किसी भी मानचित्र को बनाने के लिए ज़रूरी होती है, अनिवार्य होती है। और दूसरा आ गया प्रेजेंटेशन ऑफ रिलीफ, यानी स्थलाकृतियों का निरूपण। इसके साथ साथ आज हम सिलेबस की बात कर रहे हैं, तो आगे के पॉइंट अपन नोट कर लेते हैं, अर्थात सिलेबस नोट कर लेते हैं कि हमारे सिलेबस में और क्या आ जाता है। तो नेक्स्ट जो यहाँ पर आपके आएगा प्रोफाइल्स। प्रोफाइल्स यानी परिच्छेदिकाएँ। नेक्स्ट आ गया परिच्छेदिकाएँ। परिच्छेदिकाएँ भी आपके सिलेबस में है, और परिच्छेदिकाओं में भी आपको जो है समझना है कि प्रोफाइल्स कैसे खींची जाती हैं, किस प्रकार से बनती हैं, कितने प्रकार की होती है। तो मुख्य रूप से परिच्छेदिकाओं को हम 4 भागों में बांटते हैं, या कहें कि परिच्छेदिका क्या होती है, किस प्रकार से हम उसको प्रदर्शित करते हैं, ये सब आपके सिलेबस में होगा। तो परिच्छेदिका क्या होती है कि किसी भी स्थल रूप को अगर बीच में से काट दिया जाए तो उसका एक ओर से दिखाई देने वाला जो पोर्शन है, जो पार्श्व है, जो किनारा है, जिसमें उसकी लेयर हमें दिखाई देती है, वो उस स्थलाकृति की परिच्छेदिका कहलाती है। ठीक है, तो परिच्छेदिका आपके सिलेबस में है, और उस परिच्छेदिका को कैसे परिलक्षित करते हैं, कैसे उसको प्रदर्शित करते हैं, वो सब हमें हमारे सिलेबस में पढ़ना है और उसका अध्ययन हमें करना है। इसके साथ साथ 2 पॉइंट्स और रह गए हैं आपके सिलेबस के। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका वेदर मैप और वेदर सैंपल। वेदर मैप एंड वेदर सैंपल। वेदर सैंपल्स यानी कि मौसम मानचित्र और उसके प्रतीक चिन्ह। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लें कि ये भी आपके सिलेबस में है। और 5वां और अंतिम है चेन एंड टेप सर्वेइंग, क्योंकि सर्वेक्षण भी आपके सिलेबस में है, तो इसमें कौन सा आएगा, चेन एंड टेप सर्वेइंग। टैप सर्वेइंग, ये अंतिम पॉइंट है जो आपके सिलेबस में है। तो इन 5 बिंदुओं को हम जो है पढ़ करके हमारे प्रैक्टिकल के सिलेबस को कवर कर सकते हैं, और लगभग 25 से 30 सीटें हम इनके द्वारा बना करके और अपने प्रैक्टिकल के जो 50 मार्क्स हैं उनको कंफर्म कर सकते हैं। क्योंकि इसमें आपको रिकॉर्ड बनाना होगा, रिकॉर्ड बनाने के साथ साथ आपको सर्वे फील्ड में सीखना होगा, सर्वे की सीट तैयार करनी पड़ेगी, चार्ट बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल एग्जामिनर के सामने चार्ट बना करके और प्रैक्टिकल बताना पड़ेगा कि हमने प्रैक्टिकल सीखा है। इसको तो सीखने से पहले आपको इसको इस टेप सर्वेइंग की विधियाँ कैसे होती हैं, या इसके मुख्य इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं। टेप और चैन, जैसे नाम से ही पता लग रहा है, चैन यानी जरीब और टेप यानी फीता, जरीब फीता सर्वेक्षण, ये आपके सिलेबस में है। तो इसको आप पढ़ करके और इनके प्रकार समझ करके और इसका अध्ययन कर लेंगे, इसकी सीटें बना लेंगे, तो उसके बाद में ग्राउंड में आप कॉलेज में जब भी परिस्थितियाँ अनुकूल होंगी तो आप आकर के इनका अपना पढ़ाई कर सकते हैं, सीख सकते हैं। लेकिन जब तक थ्योरी कुछ थोड़ी बहुत नहीं पढ़ी हुई हो, तब तक आप प्रैक्टिकल को सीधे ग्राउंड में नहीं कर पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे। तो
सबसे पहले आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेगी। अब बात आती है, आप सोचेंगे कि सर ये हमें मिलेगा कहाँ पर, तो इसके लिए मार्केट में एक बुक अवेलेबल है जिसका नाम है प्रायोगिक भूगोल, और मुख्य रूप से वो एक बुक आती है सिंगल फर्स्ट ईयर की लोगे तो जेपी शर्मा की बुक आएगी, तीनों क्लासों के लोगे तो भी जेपी शर्मा की एक बुक है जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का तीनों का सिलेबस उसमें अवेलेबल है, और एक बुक आती है जो पाँचों क्लासों की यानी फर्स्ट ईयर से लेकर पीजी तक की आती है। तो जो भी आपको सुविधा लगे कि मुझे केवल फर्स्ट ईयर की खरीदनी है तो आप वो खरीदिए, उसमें ये सिलेबस आपको पूरा मिलेगा। कंबाइंड खरीदोगे 3 साल वाली तो उसमें तीनों क्लासों का कोर्स मिलेगा, जिसमें से आप अपना ये पॉइंट पाँचों छांट करके उनके उन चैप्टर्स का ही अध्ययन करेंगे। तो आप जो आपके सिलेबस में मैंने लिखवा दिए हैं और इनका अध्ययन करके आप सीखेंगे। अब स्केल की बात करें तो स्केल में भी 3 अलग अलग विधियां हैं इनको करने की, समझने की, ठीक है। तो अब इनकी डिटेल स्टडी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज केवल आप अपने सिलेबस को नोट करें, और नोट करके और एक बार देखें प्रैक्टिकल बुक, और नहीं भी देख पाते हैं तो सिलेबस नोट करके रखें, और इसको अपने नेट पे या जहाँ भी आपको उपलब्ध हो सके इन चीज़ों की परिभाषा नोट करें, समझें इनको। नेक्स्ट क्लास में अपन एक एक पॉइंट वाइज पॉइंट आपको इनको समझाएंगे, बताएंगे और इसकी आगे की पढ़ाई करेंगे। धन्यवाद।